हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। भगवद गीता महात्मा करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति ताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन। पार्थो वत्स सुधुर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता महात्मा की जय। हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे दिख रहे हैं अमित जी, अल्पा कनोडिया जी, बरसानी दीदी और बरसा रानी दीदी, ओके, भावेश पटेल जी, हेमू जी, मोहन जी, प्रीति देवी दासी जी एंड तृप्ति जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने बहुत कीमती समय अपना स्पेयर किया है भगवान की वाणी को समझने के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है तो क्विक रिवीजन एक बार ले लेते हैं अभी तक जो हुआ। प्रेम पद्मा प्रिया माता जी, आप क्या कहते हैं? क्विक रिवीजन ले ले फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स। यस माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रथम 6 चैप्टर्स में क्या है। अध्याय 1 से 6 में आत्मा और परमात्मा का विज्ञान है, निष्काम कर्म योग की बात है, ध्यान योग की भी बात है। और फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे, जो ब्रेकडाउन सिस्टम हम लोग अब तक जान चुके हैं। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। हाउ मेनी श्लोकास? 46 श्लोकास। एंड 4 ब्रेकडाउन है इनके, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू, स्काई ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर वॉर 1 से 13 श्लोका। साइन ऑफ विक्ट्री 14 से 20 श्लोका। कृष्ण इज भक्तवत्सला 21 से 27 श्लोका। अर्जुनास डाउट्स 28 टू 46 श्लोका। तो इसमें जो हमने देखा था 1 से 13 श्लोका जो है वो प्रिपरेशन फॉर वॉर बताते हैं कि युद्ध की तैयारी हो रही है। यहाँ पर युद्ध की तैयारी हो रही है और जो दुर्योधन है वो कूटनीतियों का प्रयोग करते हुए सबको अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रिपरेशन फॉर वॉर का आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट श्लोका जो है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र के हिस्से में एक ही श्लोका। अर्जुन जी ने 85 श्लोका बोले हैं। कृष्ण भगवान ने 574 श्लोका बोले हैं और संजय जी ने 40 श्लोका बोले हैं। इस प्रकार से टोटल 700 श्लोका। और फर्स्ट जो ब्रेकडाउन है 1 से 13 श्लोका का, उसको 3 लाइन में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। संजय वर्णन करते हैं कि कैसे कूटनीति का प्रयोग करते हुए दुर्योधन भीष्म पितामह को अपमानित न करते हुए दुविधा में पड़े द्रोणाचार्य को प्रोत्साहित करते हैं। भीष्म अपने शंखनाद से अपने सैन्य दल को एकत्र करते हैं, किंतु शंख ध्वनि पराजय को इंगित करती है। बस इतना है 1 से 13 श्लोका में। अब हम अपनी अपनी भगवत गीता के साथ शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट श्लोका में धृतराष्ट्र जी जो कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इनका व्यवहार ही बता रहा है कि युद्ध किसके कारण हो रहा है, धृतराष्ट्र के कारण। और उन्होंने क्या किया, एक ही डायनेस्टी, एक ही कुल के लोगों को
मेरा और तेरा कर दिया, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत जगत्याम जगत, सब कुछ जब भगवान का है तो फिर बंटवारा किस चीज का। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, माम का पांडवाश्चैव, हालांकि पांडवास भी कौरवास ही है। और उनको बोलते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे तात्पर्य में फर्स्ट पैराग्राफ में, अगर आप में से अगर कोई अंडरलाइन करना चाहे तो साथ साथ में जो भी लाइन्स हम पढ़ते हैं उसको आप पेंसिल से या पेन से अपनी भगवत गीता में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और फैमिली में चाहे जितनी भी सोल्स हो, जैसे हम इंडिविजुअल सोल्स हैं, तो हमको अपनी खुद की भगवत गीता सेपरेट रखनी चाहिए, तो ताकि हम अपनी भगवत गीता में मार्किंग कर सकें। फर्स्ट पैराग्राफ में तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे हमको स्टडी करनी चाहिए भगवत गीता की, कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए, यानी कि स्क्रूटिनाइज्ड स्टडी, बहुत डिटेल्ड स्टडी करना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना। ऐसे व्यक्ति से सुने जो अपना कुछ भी अंदर एड ऑन नहीं करे, स्वार्थ प्रेरित कोई भी व्याख्या के बिना, जो व्यक्ति एज इट इज, जैसे प्रभुपाद ने एज इट इज लिखी उसी प्रकार से एज इट इज रिप्रेजेंट करे। और अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। और भगवत गीता की खास विशेषता जो है वो भी इसी पैराग्राफ में है, कि ना अपितु वो सब चीजें मिलेगी जो अन्य शास्त्रों में है, बल्कि वो भी चीज मिलेगी जो और कहीं पे नहीं है। तो भगवत गीता का ये विशिष्ट मानदंड है। और ये जो श्लोका धृतराष्ट्र ने बोला है, वो क्यों बोला, आउट ऑफ फियर, बहुत डर है उनको। क्यों डर है, कि ये जो भूमि जो चूज किया गया है वो धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि है। ये धर्म भूमि अनेक एंगल से है, जैसे कि यहाँ पे इसको देवताओं की यज्ञ स्थली भी बोला गया है, जो हम पिछली क्लासेस में इसका डिटेल ले चुके हैं, कि देवी देवता भी यहाँ पे यज्ञ करने आते हैं। जब वो स्वर्ग में होते हैं तो अगर वहां पे अगर कुछ भी करते हैं तो उसका फल वहां पे नहीं मिलता, इसलिए वो लोग धरती पर आकर यज्ञ करते हैं। तो देवताओं की यज्ञ स्थली है। और राजा कुरु ने यहाँ पे धर्म का खेती किया था, और इंद्र से ये वरदान भी लिया था कि यहाँ पे जो भी देह छोड़ेगा वो स्वर्ग प्राप्ति करेगा। इसलिए 64 करोड़ लोगों का जब संहार होने वाला था तो इस धर्म भूमि को चुना गया, ताकि युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो। और धृतराष्ट्र क्यों भयभीत था, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि उसका क्वेश्चन जो सिल्ली है, जो मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है, कि युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर किचन में तो डेफिनेटली खाना बना रहा होगा या खाना खा रहा होगा, कोई बाथरूम में तो फ्रेश हो रहा होगा, तो युद्ध भूमि में है तो युद्ध कर रहे होंगे। तो ये पूछने का क्या तात्पर्य है, ये तात्पर्य ये है कि धृतराष्ट्र शुरू से बचपन से राजा बनना चाहते थे, और धृत यानी चिपका हुआ, राष्ट्र यानी राष्ट्र से, जो राष्ट्र से चिपका हुआ है वो है धृतराष्ट्र। तो उन्होंने बचपन से ही राजा बनने का सपना था, खुद नहीं बन पाए तो उन्होंने अपने बेटे के लिए ये स्वप्न को वो किया, अडॉप्ट किया। तो वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर अब ये हमेशा का जो लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो, और युद्ध होना ही चाहिए। अगर ये धर्म भूमि में ये लोग खड़े हैं और कुछ समझौता हो जाएगा, समझो धृतराष्ट्र लोग मान जाए कि हाँ हम अन्याय कर रहे हैं, हम अपनी ये राज्य वापस देते हैं, या पांडवास लोग ये बोल दे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग ही भोगो इस राज्य को, तो अभी भी फ्यूचर के लिए युद्ध के द्वार खुले रहते हैं। तो इससे अच्छा अभी वो निपटारा चाहते थे। और उनको डर इस बात का लग रहा था कि एक तो धर्म भूमि है तो समझौता भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे एक एनालॉजी है लास्ट पैराग्राफ में, कि जिस प्रकार मैं पढ़ रही हूँ 5th लाइन, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा में आरंभ से ऐसी आशा की जाती कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। यहाँ पे एनालॉजी यानी कि उदाहरण है कि भगवान कृष्ण को धर्म के पिता जैसे किसान होता है, उस प्रकार से ये कुरुक्षेत्र है जो धर्म भूमि है एक खेत की तरह, और भगवान कृष्ण धर्म पिता है वहां पे, और वो वांछित यानी कि वांटेड प्लांट्स, धर्म को पालन करने वाले पांडवास को रखेंगे, और अधर्म का पालन करने वाले कौरवास को उखाड़ के फेंक देंगे, जिसको वीड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से एक एनालॉजी है। सेकंड श्लोका से संजय जी बताना शुरू करते हैं, और क्योंकि संजय जी भगवान के भक्त हैं
तो उनको किसी बात का डर नहीं, उनको पता है परिणाम की, परिणाम में किसकी जीत होनी है किसकी हार होनी है, क्योंकि व्यवहार ही बताता है कि युद्ध में क्या होने वाला है, उनका हार ही होगा कि जीत होगा। दृष्टा तू पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा, जो व्यूह देखा उसने, जब दुर्योधन ने व्यू देखा तो वो अपने गुरु के पास जाता है, किस अदा से, राजा वचनम अब्रवीत, वो बोलते हैं राजा की अदा से, हालांकि वो एक राजकुमार था, और वो राजा की अदा से अपने गुरु के पास जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। व्यूह रचना बोलते हैं जिस डिजाइन में अपने ट्रूप को, अपनी आर्मी को खड़ा किया जाता है, जैसे क्रॉन्च व्यू होता है। कभी भगवान ने चाहा और समय मिला तो ये व्यू का भी हमको बताएंगे आपको कि कैसा व्यू होता है। कभी चक्रव्यूह, चक्रव्यूह भी काइंड ऑफ सैन्य को खड़ा रखने की एक कला है, और उसी प्रकार से क्रॉन्च व्यू होता है, ऐसे अलग अलग व्यू होते हैं। तो उसको देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। जो द्रोणाचार्य है उन्होंने उनको अस्त्र और शस्त्र की कला दी थी, और मंत्र से चलने वाले बाणों की कला भी सिखाई थी। तो अस्त्र बोलते हैं हाथ से फेंके जाने वाले शस्त्रों को, जैसे भाला और बाण इत्यादि। शस्त्र बोलते हैं अपने हाथ से पकड़ के, जैसे तलवार, खंजर, जो अपने हाथ से चल के उनको किसी को मारते हैं उसको ये बोलते हैं अस्त्र शस्त्र इत्यादि की उन्होंने तालीम दिया था। 3 नंबर श्लोका से कूटनीतियां उनकी शुरू हो जाते, पॉलिटिक्स। जो लोग धर्म का पालन नहीं करते उनको बहुत पॉलिटिक्स करने की जरूरत होती है, और जबकि जो धर्म का पालन करते वो सहज ही सरल व्यक्ति होते हैं, उनको कभी भी किसी कूटनीति का उपयोग करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे तव शिष्य ने धीमता, फर्स्ट कूटनीति है दुर्योधन की, तव शिष्य ने धीमता, यानी कि वो यहाँ पे अपने गुरु को शिक्षा दे रहे। देखिए अपने से बड़े कभी भी बैठे हो ना, चाहे वो गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, या कोई भी, या घर के बड़े भी हो सकते हैं, वो जो उम्र में हमसे बड़े हैं, या कोई भी, अगर कोई बड़ा बैठा है और हम कुछ शिक्षा देने का प्रयास करते हैं तो वो मर्यादा व्यतिक्रम का अपराध हो जाता है। ये शब्द भागवतम में उच्चारित हुआ है कि मर्यादा व्यतिक्रम का अपराध हो जाता है जब हम अपने से बड़ों को कोई भी शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन क्या कर रहे हैं, अपने गुरु को शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। देखिए तव शिष्य ने धीमता, फर्स्ट कूटनीति उनकी, सीधा सीधा वो धृष्टद्युम्न ने ये सेना का आयोजन किया, वो बोल सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो धृष्टद्युम्न के नाम से उनको प्रोवोक करना चाहते थे, उनका गुस्सा दिलाना चाहते थे, क्योंकि धृष्टद्युम्न के पिता राजा द्रुपद के साथ इनकी दुश्मनी थी। और ये कथा क्योंकि सबको पता है तो इसका कथा को नहीं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि फर्स्ट लाइन, परम राजनीति की दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। देखिए अपने से बड़ों में वो उनके दोष निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान पुत्र दुष्टद्युम्न ने, आपके शिष्य ने सेना को व्यवस्थित किया है, लेकिन आप ये मूर्खता एक तो कर चुके हैं। क्या मूर्खता? कि आपको मारने के लिए जिस पुत्र को पैदा किया गया था उसको आपने सब शिक्षा दी। इतना ही नहीं, वो आपके सामने अब जब व्यू रचना खड़ी करके खड़ा है तो अब दूसरी मूर्खता ये मत करना कि तुम उनके प्रति कुछ भी ढिलाई बरतो। ये राजनीति की झगड़ा सबको पता है कि जब राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जी जब छोटे थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों की मित्रता थी, और राजा द्रुपद ने उनको बोला था बच्चे थे जब फ्रेंड्स थे तो, कि जब मैं राजा बन जाऊंगा आधा राज्य मैं आपको दूंगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं द्रोणाचार्य जी, क्योंकि बहुत गरीब होते, इतने गरीब कि उनकी जो पत्नी है वो आटे में पानी घोल के, सफेद घोल बना के अपने बच्चों को पिलाती थी, ये कहकर कि ये दूध है। और उन्होंने बोला कि राजा द्रुपद ने आपको आधा राज्य देने का वादा किया था, चलो आधा राज्य ना सही, एक गाय तो मांग के आओ ताकि बच्चों को दूध हम दे सके। तो द्रोणाचार्य जी जब जाते हैं राजा द्रुपद के दरबार में, तो उन्होंने वो बोलते हैं कि सेम कैटेगरी वालों के बीच में दोस्ती होती है, और तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, तो बचपने में मैंने बोला था, इस प्रकार से उनको अपमानित करते हैं। तभी द्रोणाचार्य जी ने गुस्से में आकर, मतलब जब पांडवास ने उनका शिक्षा खत्म हुआ और द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा देना चाहा, तो उन्होंने बोला कि बताइए गुरुदेव हम आपको क्या दे। तो अर्जुन से उन्होंने मांगा कि मुझे राजा द्रुपद जिंदा चाहिए। अर्जुन जी के लिए बहुत बाएं हाथ का खेल था, हालांकि राजा द्रुपद भी बहुत बड़े
महारथी थे, लेकिन उन्होंने उनको जीवित लेकर आए। तो जब अर्जुन जी की वीरता को देखा तो द्रुपद राजा को दो डिजायर हुआ, एक तो ऐसी एक बेटी हो, एक ऐसी पुत्री हो जिससे ये मेरे जमाई बने, और दूसरा एक ऐसा पुत्र हो, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, आधा राज्य लेकिन इनको जीवित छोड़ दिया। तो हाँ, उनको बहुत गुस्सा था, तो बोलते एक ऐसा पुत्र हो जो इस द्रोणाचार्य को मारे। तो उन्होंने जो एक यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, उसमें माता द्रौपदी और धृष्टद्युम्न निकले, और उन्होंने इन्हीं की स्कूल में, इन्हीं के गुरुकुल में उनको भर्ती किया, और द्रोणाचार्य जी ने पूरे मन से उनको शिक्षा दिया। तो यहाँ पे वही उनका दोष इंगित कर रहे हैं दुर्योधन, कि आपने एक मूर्खता कर चुके हैं, दूसरी मूर्खता मत करना। 4 नंबर श्लोका में नेक्स्ट कूटनीति है, भीम अर्जुन समायुधि। देखिए बड़े हैं युधिष्ठिर, लेकिन नाम वो ले रहे हैं किसका, भीम का, क्योंकि उनको हमेशा भीम से डर रहता था। एक तो दोनों का आयुध सेम था, और भीम ने 3 प्रतिज्ञा ली थी। क्या क्या प्रतिज्ञा ली थी वो भी सबको पता है, कि 100 के 100 कौरवास को मैं मारूंगा, और उसकी जंगा चीरूंगा, और उसकी छाती फाड़ूंगा। तो इस प्रकार से उसने जो 3 वो लिए थे वाव। तो इसलिए देखिए पांडवास को भी एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट था, कि अगर अर्जुन जी को या युधिष्ठिर महाराज को सामने कोई कौरव मिलता भी था ना, तो बोलते थे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम तो भीम का शिकार हो, क्योंकि भीम को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। उसको उनसे बहुत डर लगता था, इसलिए भीम और बाद में अर्जुन, जो बहुत बड़े बाणावी हैं, कौरवा की आधी सेना को, आधी अक्षौणी सेना को केवल अकेले अर्जुन ने मारा है। और जो आधी बची, जैसे 11 अक्षौणी सेना थी, 5.5 अक्षौणी सेना अकेले अर्जुन जी ने मारी है, और उसमें जो बची उसमें आधी अर्जुन के ही पुत्र अभिमन्यु, जो सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने मारी है। तो उनसे भी उनको बहुत डर था, तो इसलिए उनका नाम लेते हैं। और इसमें महारथी शब्द, द्रुपदश्च महारथ, महारथी शब्द यूज हुआ है 4 नंबर श्लोका में। तो महारथी बोलते हैं जो 10,000 सैनिकों के साथ अकेला युद्ध कर सके, और अतिरथी बोलते हैं जो असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सके, और रथी बोलते हैं 1 to 1 युद्ध कर सके, और अर्धरथी बोलते हैं जो एक से भी पूरा युद्ध नहीं कर सकता है। तो ये सब कैसे थे, महारथी थे। और 5 नंबर श्लोका, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 6 नंबर श्लोका में वो सौभद्रो हैं अभिमन्यु जी के लिए शब्द, क्योंकि वो सुभद्रा माता के पुत्र हैं। तो 16 साल के अभिमन्यु की बात है। और द्रौपदी माता के 5 पुत्र, जो 5 पांडवास से हुए थे, युधिष्ठिर से तो उनको प्रतिबिंब थे, भीम से सुतसोम, अर्जुन जी से श्रुतकर्मा, और नकुल से शतानिक, और सहदेव से श्रुतसेन। ये 5 का नाम है। और आगे जाके श्लोक संख्या 7 में वो बोलते हैं कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब दुर्योधन को लगा, देखिए 1.2 में उसने व्यूह रचना देखी और डर गया, और वो किसके पास जाते, अपने गुरु के पास, और कूटनीतियों का प्रयोग करते हैं। और सेम सिचुएशन अर्जुन जी के साथ भी बनेगी 1.20 में, फर्स्ट अध्याय के 20 नंबर श्लोका में, जब वो कौरव सेना की, युद्ध सेना की रचना को, व्यूह रचना को देखेंगे। लेकिन वो डरते नहीं है, वो अपना गांडी उठाकर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, फास्ट तो नहीं जा रहा है? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। माता जी फर्स्ट चैप्टर तो आई थिंक महाभारत से रिलेटेड है, तो वो तो मतलब आई थिंक सभी को पता होगा, तो मेरे हिसाब से ठीक है, पर आप औरों से पूछ लें माता जी उनका क्या व्यू है। अगर किसी को भी कुछ फास्ट लग रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है, तो प्लीज यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन, आप मुझे बीच में रोक सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो भी बोल सकते हैं, आपको कुछ ऐड ऑन करना तो भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर फास्ट लगे तो प्लीज मुझे रोकिएगा। मुझे ये लग रहा है कि ये हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट में आगे बढ़ो। अल्पा माता जी की स्माइल बता रही है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब ठीक है, आगे बढ़ो। थैंक यू, आपके आशीर्वाद चाहिए। आप जैसे जब बड़े भी बैठ के सुनते हैं ना अल्पा माता जी, फिर जैसे वो जो प्रभु जी भी हैं अपने, आज वो प्रभु जी नहीं है जो अंकल जी, मैं नाम बोल रही हूँ, नंद नंद प्रभु जी और हरिलीला प्रभु जी, जब बड़े होते हैं ना सामने, तो ऐसे लगता है कि हमारी सेफ्टी के लिए वो बैठे, उनका आशीर्वाद है, सेवा हो पाती है। ओके, हाँ माता एनीवे। जी, प्रभु जी है नहीं, माइट भी वो नेक्स्ट वीक आएंगे, क्योंकि हरिलीला प्रभु का मीटिंग है, और नंद कुमार प्रभु जी शायद किसी काम में व्यस्त हैं, शायद उनको किसी
काम के लिए बाहर जाना था, तो आज के लिए उन दोनों ने क्षमा याचना करी है कि वो नहीं आ कोई पाएंगे। बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उनको मिस कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। ओके, तो आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं कि वो 8 नंबर श्लोका में 8 नंबर श्लोका में आते आते उनको क्या लगता है दुर्योधन को, कि छोटी सी सेना है लेकिन वो उनको देख के डर गया है, तो इतनी ज्यादा बखान हो गए कि अब उनको डर लग रहा है कि मेरी सेना का हतोत्साही हो जाएंगे वो, क्योंकि क्या होगा कि अब उनको क्या लगेगा कि इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तो उनको डर लगेगा लड़ाई करने में। तो फिर वो अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे कूटनीति है भवान भीष्मश्च, भवान भीष्मश्च, भवान यानी आप, और भीष्म पितामह। तो देखिए यहाँ पे क्या उसने सोचा कि वो खड़े थे, दुर्योधन जो है वो खड़ा था कहाँ पे, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह के पास। अगर भीष्म पितामह का नाम पहले लेते, क्योंकि वो अराउंड 400 साल के आसपास के थे, वयोवृद्ध थे, लेकिन अगर उनका नाम पहले लेते तो गुरु को बुरा लग सकता था, और गुरु का नाम अगर पहले तो भीष्म पितामह को बुरा लग सकता था। लेकिन दुर्योधन ने दिमाग चलाया कि क्योंकि गुरु ब्राह्मण है और भीष्म पितामह क्षत्रिय है, ब्राह्मण का नाम पहले लेने से भीष्म पितामह को बुरा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला भवान यानी कि आप, और भीष्म पितामह भी है, और कर्णश्च कृपश्च। अब भीष्म पितामह के तुरंत बाद कर्ण का नाम क्यों लिया, क्योंकि कर्ण भी बहुत बड़े बाणावी थे, अगर देखा जाए तो अर्जुन के समकक्ष थे। बस उनमें एक ही गलती थी कि वो गलत लोगों के फेवर में थे, इसलिए उनकी हार होनी थी। तो कर्ण ने वाव लिया था क्योंकि उनको प्रॉब्लम था भीष्म पितामह से, दोनों के गुरु भी एक थे और उनको प्रॉब्लम भी था भीष्म पितामह से। तो उन्होंने क्या वाव लिया था कि मैं जब तक भीष्म पितामह बैटल फील्ड में है कुरुक्षेत्र में, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। और 10वें दिन जब वो बाणों की शैया पर आ गए थे भीष्म पितामह, तब जाके कर्ण ने एंटर किया युद्ध में। और क्योंकि उनको ये था कि लड़ूंगा मैं, और सेनापति क्योंकि भीष्म पितामह है, तो सारा ग्लोरी किसको मिल जाएगा, भीष्म पितामह को। तो आगे वो कृपाचार्य का नाम लेते हैं, क्योंकि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की बहन, जुड़वा बहन जो कृपी, वो द्रोणाचार्य जी को ब्याही थी, तो साला जीजा का संबंध है, इसलिए उनका भी नाम लिया। और देखिए यहाँ पे विकर्ण का नाम क्यों ले रहे हैं, विकर्ण कौन है, दुर्योधन का भाई। लेकिन ये वही भाई है जिसने द्रौपदी माता के वस्त्र हरण के समय आवाज उठाई थी कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे वो कोई इतने बड़े योद्धा नहीं थे विकर्ण, लेकिन उन्होंने इसलिए नाम लिया दुर्योधन ने, क्योंकि अगर वो वॉर शुरू होने से पहले हम ट्रूप यानी कि पार्टी चेंज कर सकते हैं, ये एक नियम होता है। तो अगर विकर्ण ये हिम्मत करते अपनी पार्टी चेंज करने की, कौरवास से पांडवास में जाने की, तो फिर दूसरे लोगों की भी हिम्मत बन सकती थी, इसलिए उसने विकर्ण को भी नाम लिया। 9 नंबर में बोलते हैं कि और अनेक वीर हैं जो जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हुए हैं। और 10 नंबर श्लोका में अलग दूसरी कूटनीति है अपर्याप्तम पर्याप्तम, यानी कि एक तीर दो बाण, एक तीर दो निशाना, यानी कि अपर्याप्तम पर्याप्तम। अपर्याप्तम बोले तो इनसफिशिएंट, यानी कि भीम की सेना भली भांति संरक्षित होने के बावजूद हमसे छोटी है, लेकिन दूसरा यहाँ पे मीनिंग ये भी है कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन भीम की छोटी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्तम है। तो पर्याप्तम अपर्याप्तम यहाँ पे वो शब्द हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि उसको पता था कि मेरी मृत्यु अगर कभी भी होगी तो भीम के हाथों ही होगी, और वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। 11 नंबर श्लोका में नेक्स्ट कूटनीति है अयनेशु च सर्वेशु, यानी कि अब सबके नाम लेके मोस्ट प्रोबेबली उसने सब महान योद्धाओं के नाम ले लिए थे जो अपनी पार्टी के थे। लेकिन अब तो सैनिकों को लग सकता है कि अच्छा फिर ये सारे ही लड़ने वाले हैं, तो हम तो ऐसे ही अपनी जान खोने के लिए आए हैं, चलो हम अपने घर चलते। तो दुर्योधन ने क्या कहा, अयनेशु च सर्वेशु, यानी कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह के, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी विष्णु पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। यहाँ पे भी एक बाण दो निशाना वो कर रहे हैं कि सब सैन्य को ये भी बोल रहे हैं कि आपको मोर्चा संभालना है, क्योंकि भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके हैं, और वो उभय पक्षपाती बोलते हैं, उनका शरीर इधर है लेकिन मन पांडवों के पास है, तो वो पूरी अपनी क्षमता से लड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको ही सबको लड़ना है, और उधर भीष्म पितामह को ये अच्छा फील करवाया कि देखो मैं आपकी कितनी केयर करता हूँ, कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि भीष्म पितामह को
सपोर्ट करे। अब यहाँ पे 12 नंबर श्लोका से दुर्योधन की एग्जिट होती है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। देखिए गुरु द्रोणाचार्य अपनी आउट ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्यवश वो लड़ रहे हैं, तो उनको कोई फीलिंग्स नहीं है दुर्योधन के साथ, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बट क्योंकि साथ में भीष्म पितामह भी खड़े थे जो उनकी सेनापति हैं, और उनका एक स्वाभाविक कौटुंबिक प्रेम भी होता है, तो उन्होंने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख ध्वनि तो बजाया। वो ये बता रहे थे कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन ये फिर भी ये जो शंख ध्वनि है जो पराजय इनकी को इंगित कर रहा था। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 3rd नंबर लाइन, अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि शंख तो बजाय कि मैं तो अपनी पूरी क्षमता से लड़ूंगा, लेकिन विजय की आशा नहीं है, क्योंकि पांडव के फेवर में कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। देखिए जब बिग बॉस वगैरह सीरियल हम देखते हैं तो पता चलता है कि लोग कितना फुटेज चाहते हैं लाइफ में, कितना हाईलाइट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दुर्योधन है उसको कोई फुटेज नहीं मिल रहा। एक श्लोका मतलब 12 नंबर श्लोका से वो एग्जिट है। अब पूरी भगवत गीता में कहीं पे भी दुर्योधन का नाम नहीं आने वाला, तो उसको कोई फुटेज नहीं मिलता है। 13 नंबर श्लोका, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। पहले सेनापति शंख बजाते हैं, फिर उसके बाद बाकी सब भी बजाते हैं। इस प्रकार से यह जो शब्द था वो बहुत ही कोलाहलपूर्ण था। तो ये थी 1 से 13 श्लोका युद्ध की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर वॉर। उसको वापस से एक बार, हर बार हम कोई भी ब्रेकडाउन शुरू करते हैं तो शुरू में और अंत में उसका जो डिस्क्रिप्शन है जो 2-3 लाइन में होता है उसको हम जरूर पढ़ते हैं। संजय वर्णन करते हैं कि कैसे कूटनीति का प्रयोग करते हुए दुर्योधन भीष्म पितामह को अपमानित न करते हुए दुविधा में पड़े द्रोणाचार्य को प्रोत्साहित करते हैं। भीष्म अपने शंखनाद से अपने सैन्य दल को एकत्र करते हैं, किंतु शंख ध्वनि पराजय को इंगित करता है। तो इस प्रकार से 1 से 13 नंबर श्लोका में युद्ध की तैयारी हो रही है, जहाँ पे दुर्योधन जो है वो कूटनीतियों का प्रयोग करते हुए सबको प्रोवोक कर रहे हैं, अपने लिए लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो आगे ब्रेकडाउन चेंज होता है 14 से 20 नंबर श्लोका, साइन ऑफ विक्ट्री, विजय के चिन्ह। तो विजय के चिन्ह क्या क्या थे ये भी हम पहले कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं। 14 नंबर श्लोका, माधव, माधव शब्द के साथ भगवान की एंट्री होती है कि भगवान क्या कर रहे हैं? सारथी हैं। और माधव यानी कि जो माता लक्ष्मी के पति हैं, जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के पति हैं, तो ऑल गुड होने वाला है। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान से जो चीज जुड़ जाती है वो दिव्य हो जाती है, तो इनके जो दिव्य शंख हैं वो भी साइन ऑफ विक्ट्री हैं। और अग्निदेव ने खांडव दाह के समय, ये भी कथा सभी को पता है इसलिए नहीं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। खांडव दाह के समय जो अग्निदेव ने रथ दिया था, जिसकी दजाई कितने योजन लंबी थी और 9 बैलगाड़ियों का सामान उसमें आ सकता था, और 100 घोड़े जो चित्ररथ गांधर्व ने दिए थे उसमें से 4 घोड़े चूज करके अर्जुन जी ने इसमें लगाए थे, ये भी एक कथा है जो हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे चित्ररथ गांधर्व ने जो 100 घोड़े दिए थे उसका ग्लोरी क्या था कि वो स्वर्ग और सभी दिशाओं में जा सकते थे, वो कभी भी हारेंगे नहीं, मतलब कभी भी वो पराजित नहीं होते थे, और हमेशा 100 के 100 ही रहते थे। तो इस प्रकार से इतनी विशिष्ट खूबियों वाले घोड़े थे। और अर्जुन जी और भगवान कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात है कि वहां पे जब सेनापति पहले शंख बजाते हैं, तो जब कौरवों के सेनापति ने शंख बजाया तो इधर पांडव के सेनापति, वो कौन है? धृष्टद्युम्न, उनको शंख बजाना चाहिए था, लेकिन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ प्रेम भगवान ने शंख बजाया। तो भगवान ने शंख बजाया, ये भी एक विजय का चिन्ह है। 15, 16, 17 और 18 नंबर श्लोका में 18 वॉरियर्स का नाम लिया जाता है और सभी के शंख का भी वो नाम लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे संजय जी जो है वो भक्त की कैसी बिहेवियर होता है उसके बारे में भी अपने आचरण से बता रहे हैं कि जब अभक्त, यानी कि उसने पूछा था माम का मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फटाफट 12 श्लोकों में पूरा डिटेलिंग दे दिया। लेकिन यहाँ पे जब पांडव के बारे में वो बात करना शुरू कर रहे हैं तो कैसे शुरू करते हैं? वो उनके शंख के भी नाम बताते हैं
यानी कि इतना डिटेलिंग बात करते हैं। तो जब भक्तों के बारे में हमको चर्चा करनी आए तो हम बहुत डिटेल और बहुत विस्तार पूर्वक बात कर सकते हैं। जब अभक्त की बात होए तो हमको बहुत शॉर्ट में उसको खत्म करना चाहिए। तो 15 नंबर श्लोका में भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। ये पांचजन्य शंख की भी एक कथा है कि उनको भी अभिमान हुआ था तो वो राक्षस बन गए थे। हालांकि भगवान तो हमेशा ही अपने शंख को अपने से धारण करते हैं, लेकिन शंख को भी अभिमान हुआ था कि मैं बहुत सफेद हूँ इसलिए, और मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए भगवान कृष्ण हमेशा मुझे धारण करते हैं। तो अभिमान भगवान को कभी किसी का नहीं पसंद है। तो तृणादपि शुनि चैन तरोरपि सहिष्णुना, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विनम्रता ही भक्त का आभूषण है। तो जब पांचजन्य जो शंख है वो भगवान का हालांकि हमेशा के लिए है, लेकिन उसको भी एक बार राक्षस बनना पड़ा था। तो ये पांचजन्य शंख अर्जुन जी का देवदत्त शंख, अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यहाँ पे कहीं पे ये भी वर्णन आता है कि पौंड्र शंख जो एक प्रकार से एक मनुष्य की खोपड़ी जितना बड़ा था, और इतना बड़ा था कि क्योंकि अगर छोटा शंख वो बजाते तो वो शंख ही फट जाता, इतना बड़ा शंख बजाते। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि देखिए अर्जुन जी सॉरी भीम ज्यादा खाते थे तो अति मानवीय कार्य भी करते थे। तो इस प्रकार से हम ज्यादा भोगे लेकिन उससे ज्यादा हम भगवान की सेवा में संलग्न रहें। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 16, 17 और 18 नंबर श्लोका में 18 वॉरियर्स का नाम आता है। हे राजा कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय, देखिए यहाँ पे भी वो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, हालांकि युधिष्ठिर महाराज भी अभी राजा नहीं है इस हस्तिनापुर के, लेकिन वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तुम कितना भी कर लो, कितनी भी बड़ी अक्षौणी सेना को धारण कर लो, लेकिन अंत में राजा कौन बनने वाले हैं? युधिष्ठिर। तो ये वो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक। मैं पढ़ रही हूँ 18 नंबर श्लोका का तात्पर्य। फर्स्ट चैप्टर। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुष्टुम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यू टाइप एक गेम टाइप भी रखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, ताकि सबका रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या लिखा है तात्पर्य की, यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। गलत व्यक्ति की कुनीति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, इसलिए ये सारी जो दुर्घटना, ये सारा युद्ध जो है हम बचपन से सुनते आ रहे कि माता द्रौपदी के कारण हुआ, ये सच नहीं है। ये युद्ध धृतराष्ट्र के कारण हुआ था जिसने खुद तो कुनीति किया और बच्चों की भी कुनीति को प्रोत्साहन दिया। 19 नंबर श्लोका में इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। देखिए सेम सेम सिचुएशन आ रही है लेकिन उसका रिजल्ट अलग है, क्योंकि एक साइड भक्त है एक साइड अभक्त है। तो जब कौरवास के ओर से शंख बजे तो पांडव को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब पांडव के शंख बजे तो दुर्योधन लोगों की छाती यानी कि हृदय विदीर्ण होने लग गए। तो ये है कि अगर हम भक्त बनते हैं तो कोई भी सिचुएशन हमको किसी भी स्थिति में विचलित नहीं कर पाएगी। 20 नंबर श्लोका अथ व्यवस्थितान दृष्टा धातराष्ट्रम कपिध्वज, यानी कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। देखिए 1.2 में जब दुर्योधन ने देखा था व्यूह रचना को तो वो डर गया था और अपने गुरु के पास गया था, और यहाँ पे अर्जुन जी ने भी सेम चीज देखा, बल्कि दुर्योधन की जो सेना है वो बहुत विशाल है लेकिन ये डरते नहीं है और अपना तीर चलाने के लिए उद्यत होते हैं। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे जो कपिध्वज का जो कथा है, यहाँ पे दो कथाएं आती हैं कि एक बार रामेश्वरम में अर्जुन जी जो है वो रामेश्वरम का पुल देखने गए थे जो लंका तक जाता है। तो अर्जुन जी को लगा कि भगवान राम को क्या जरूरत थी कि हेल्प लेना पड़ा, और हेल्प भी लिया तो किसका लिया? बंदरों का। बोलते मुझे बोलते मैं तीर से पूरा पुल बना देता। तो वहां पे एक छोटा सा बंदर आता है, वो बोलता है कि अगर तुम अपने तीर से पुल बनाते ना तो टूट जाता, क्योंकि ये बात अर्जुन जी ने घमंडवश बोली थी। तो उन्होंने बोला कि ये टूट जाता, तो उन्होंने बोला नहीं मैं बनाऊं वो पुल कभी टूट ही नहीं सकता। तो दोनों के बीच में शर्त लगता है कि अगर ये पुल नहीं टूटेगा तो अर्जुन जी बोलते हैं कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओगे।
और अगर वो पुल टूट गया तो अर्जुन जी ने बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो जैसे ही अर्जुन जी ने पुल बनाया, क्योंकि आउट ऑफ घमंड उन्होंने, आउट ऑफ अभिमान उन्होंने बोला था, तो वो पुल टूट गया। और जैसे ही वो फिर अपनी लाइफ देने के लिए, मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वो अपने वचन के पक्के थे, अपने बात के, तो वहां पे भगवान एक ब्राह्मण का वो वेश लेकर आते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ। फिर उन दोनों ने बात बताई कि ऐसे हम दोनों के बीच में शर्त लगा था। तो उन्होंने बोला भगवान ने कि ऐसे बिना किसी मिडिल मैन, यानी कि बिना किसी अंपायर के कैसे ये आप लोगों ने शर्त लगा लिया, तो मैं बीच में मध्यस्थी हूँ, अब बनाओ पुल। फिर अर्जुन जी पुल बनाते तो वो पुल नहीं टूटता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन जी अपने जीवन का बलिदान दे। तो फिर जो है वो भगवान ही होते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे भक्तों को शर्त नहीं लगानी चाहिए। और हनुमान जी जो छोटे बंदर के रूप में आए थे, उनको वो राम भगवान के रूप में दर्शन देते हैं, और अर्जुन जी को वो कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार से एक ये कथा है। दूसरी एक कथा है कि जब वनवास में थे माता द्रौपदी और पांच पांडव, तो माता द्रौपदी और भीम एक बार थोड़ा घूमने निकले थे, तो अलकनंदा नदी पे कुछ बहुत सारी पेटल्स वाला एक बहुत सुंदर सा कमल तैरता तैरता आया। तो जिस दिशा से तैरता हुआ आया था, तो मदर द्रौपदी बोलते हैं कि भीम मुझे ये इस टाइप के फ्लावर्स और चाहिए, इस टाइप के कमल। तो उसको लेने जाते हैं। फिर ये कथा भी सबको पता है कि बूढ़े वानर के रूप में हनुमान जी जो है वो रास्ते में बैठे होते हैं, जिनकी पूंछ वो हिला नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से वो, क्योंकि दोनों ही वायु पुत्र हैं, भीम और हनुमान जी, तो दोनों ही भाई भाई हैं। तो फिर उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे युद्ध में मदद करूंगा। तो उस ध्वजा के ऊपर रह के वो क्या मदद करते थे, क्योंकि जब फाइट करते हैं तो कभी कभी सिंह सी गर्जना करते हैं ये जो सैनिक लोग या जो योद्धा होते हैं, ताकि आधा चीज तो उनकी चीख सुन के ही सामने वाला थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। तो जब जब अर्जुन जी चीखते थे अपने मतलब दुश्मन के ऊपर, तो ऊपर से हनुमान जी भी चिल्लाते थे, तो आधे हार्ट उनके शेटर्ड ऐसे ही हो जाते थे। इस प्रकार से ये सारे ही 9 पॉइंट्स है जो साइंस ऑफ विक्ट्री है। तो श्लोक संख्या 14 से 20 में जो आया कि साइंस ऑफ विक्ट्री फॉर पांडवास, कृष्णा पर्सनल प्रेजेंस कंफर्म्स विक्ट्री, भगवान कृष्ण स्वयं वहां पे उपस्थित है, ये भी विजय का चिन्ह है। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जब माधव नाम आया, तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के पति हैं भगवान श्री कृष्ण, तो जहाँ पे भगवान रहते हैं वहां पे मदर गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भी रहती हैं। और जहाँ पे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है तो फिर बैड लक कहाँ से हो सकता है। वेन्यू कुरुक्षेत्र इज अ हॉली प्लेस, जो धर्म क्षेत्र है, तो वेन्यू भी एक विजय का चिन्ह है। हनुमान जी और अर्जुनास फ्लैग, वो भी विजय का चिन्ह है। सिंबल ऑफ विष्णु, जो भी शंख बजे वो सारे ही सिंबल ऑफ विष्णु थे। ट्रांसेंडेंटल कॉन शेल्स, यानी कि दिव्य शंख बोला गया है, जो चीज भगवान से जुड़ जाती है, और खासकर पांडव और भगवान के शंख को ट्रांसेंडेंटल दिव्य बोला गया है। भीष्मास कौंसल टू पेसिफाई दुर्योधन, 1.12 में जो भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया था, जो दुर्योधन को ये बता रहा था कि तुम्हारी हार होनी है। एंड अग्निदेव चैरियट गिवन टू अर्जुना, अग्निदेव के द्वारा जो रथ दिया गया था। एंड शटरिंग ऑफ हार्ट्स, यानी कि जो हृदय विदीर्ण हुए थे किसके, पांडव आर्मी, सॉरी कौरवास की आर्मी के, तो ये भी विजय का चिन्ह है। तो इस प्रकार से 14 से 20 विजय के चिन्ह है। अब 21 से 27 कृष्ण एज भक्त वत्सल है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो इतने भक्त वत्सल हैं कि ये श्लोका में ये आएगा, एक मिनट आप कैमरा पे देख सकते हैं। कृष्ण इस भक्त वत्सल के रूप में 7 श्लोका, 4 ब्रेकडाउन इस चैप्टर के हम 2 कर चुके हैं, और अभी जितना टाइम बाकी है उसमें कृष्ण इस भक्त वत्सल भी हो जाएगा। तो भगवान ने चाहा और नेक्स्ट में जब हम मिलेंगे तब हम अर्जुन की शंकाएं डिटेल में देखेंगे, और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो 21 से 27 नंबर श्लोका में क्या है वो हम देखते हैं। 14 से 20 नंबर श्लोका में है, संजय पांडव सेना की विभिन्न प्रकार की संकेतों का वर्णन करते हैं, विशेषकर श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनादों के दिव्य ध्वनि का, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये 2 लाइन में था 14 से 20 नंबर श्लोका का ब्रेकडाउन। और अब जो है श्री कृष्ण भक्त वत्सल की भूमिका में 7 श्लोका में क्या है। श्री कृष्ण परमेश्वर रूप में नहीं अपितु भक्त वत्सल के गुणों को व्यक्त करके अर्जुन के सारथी के रूप में आविर्भावित होते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं कि वे रथ दोनों सैन्य दलों के मध्य ले जाएं, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि कौन कौन वहां पर उपस्थित है। वहां एकत्र हुए लोगों को देखकर अर्जुन युद्ध करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं। बस इतना है ये नेक्स्ट 7 श्लोका में,
कि अर्जुन जी कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, और सब अपनों को देखकर वो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे 21 और 22 नंबर श्लोका में वो कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत। तो सेनयोर उभयोर मध्य ये 3 बार यूज होगा। एक 1.21 में हुआ है, सेकंड होगा 1.24 में, और नेक्स्ट होगा 2.10 में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शूरवीरता उनकी बता रही है, सेनयोर उभयोर मध्य, यानी कि सेना, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। और 1.24 में उनका मोह दिखेगा कि वो अब युद्ध करने से मना करेंगे, कि दोनों सेनाओं को स्थिति में देखकर कि सारी साइड मेरे अपने ही हैं, तो उनका मोह प्रकट होगा। और 2.10 में उनका मोह दूर होगा। तो इस प्रकार से 3 बार से निर्भय शब्द आ रहा है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि रथम स्थापित में अच्युत। उन्होंने अच्युत क्यों कहा है, देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, वे यानी कि भगवान श्री कृष्ण, सेकंड लाइन में पढ़ रही हूँ 22 नंबर श्लोका के तात्पर्य का, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। और देखिए माधव के रूप में भगवान का एंट्री तो बोल दिया 14 नंबर श्लोका में कि माधव यानी कि भगवान श्री कृष्ण भी उधर हैं, लेकिन अब जो है उन्होंने ये तो बोल दिया कि भगवान श्री कृष्ण, लेकिन कर क्या रहे हैं, तो वो उनके सारथी हैं। तो सारथी के रूप में यहाँ पे उनके लिए अच्युत शब्द यूज हुआ है। वो ये कि भगवान चाहे कितना भी छोटी सेवा क्यों नहीं कर ले अपने भक्त की, वो कभी भी अपने भगवत्ता के पद से च्युत नहीं होते हैं। और दूसरा, वो कभी भी अपने भक्तों को की सेवा करने से नहीं चूकते हैं। यानी कि भक्त तो उनकी सेवा करते ही करते हैं, लेकिन वो हमेशा वेट करते हैं कि मैं कब अपने भक्तों की सेवा कर सकूं। एक बहुत सुंदर कथा है भक्तमाल में, एक बाबा जी की, जो बरसाना में या वृंदावन के आसपास कहीं पे गांव में रहते हैं, और वो सुपरमैन की तरह पूरा वो जो है कर्टेन की तरह ओढ़ के रखते थे, बहुत बड़ा ब्लैंकेट। किसी ने बोला कि आप ऐसे कैसे घूमते हो पूरे गांव में, तो बोलते ये देखो ना, पीछे पीछे चलता है तो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, तो मेरे पैरों से जो चरण रज उड़ती है वो उसके सिर पे जाती है। वो किसकी बात कर रहे थे, भगवान की। जो मेरे पीछे पीछे आते हैं हमेशा, और वो मेरे मुझे बुरा लगता है, मेरे चरणों की रज उनके सिर पे जाती है, तो मैं ये ब्लैंकेट जो है वो अपने सुपरमैन की तरह वो ओढ़ लेते थे, मतलब गले पे बांध देते थे, ताकि उनके पैरों से उड़ी हुई धूल उसी ब्लैंकेट में रहे। तो फिर भगवान को पूछा कि आप क्यों इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो, पहली बात तो ये मेरा भक्त है, कभी भी तकलीफ में आएगा मुझसे कुछ मांगेगा नहीं। ये भक्त का निशानी होता है कि वो कितनी भी तकलीफ में हो, वो कभी कुछ नहीं मांगते, ये मांगते हैं। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण आएंगे सेकंड चैप्टर के लास्ट में। तो बोलते हैं कि ये तो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि ये कभी भी किसी तकलीफ में आए तो मैं उसको बचाव करूँ। तो बोलते हैं जब आप साथ में रहना चाहते हैं तो बाजू में चलिए ना, पीछे चलते उनको अच्छा नहीं लगता, उनके चरण की धूली आपके सिर पे आती है। बोलते उसकी चरण की धूली तो मुझे अच्छी लगती है अपने सिर पे, इसलिए मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों का भक्त बनना। तो अब देखिए हम कितने भी दयालु हों, लेकिन अगर हमारी काम वाली बीमार होगी तो कोई हम कभी भी उसके घर पे जाके झाड़ू पोछा नहीं करने वाले। लेकिन भगवान देखिए अपने भक्तों का सारथी बन जाते हैं। सारथी बनना कोई आसान नहीं है। इतना युद्ध चल रहा है, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाण चल रहे हैं, बोलने की टाइम नहीं है। अर्जुन जी पैर मारते थे कि राइट साइड पैर मारा तो राइट साइड रथ को ले चलो, लेफ्ट साइड पैर मारा तो लेफ्ट साइड ले चलो। और उतना ही नहीं, पूरे रथ को साफ करना, घोड़ों को पानी देना। कभी कभी तो युद्ध के बीच में अर्जुन जी बोलते थे कि हे केशव, घोड़े थक गए होंगे। तो वो क्या करते थे, बाणों की उससे पूरी बाउंड्री बनाते थे, और बीच में भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को छोड़ के उनको सफाई करते थे, उनको दाना पानी खिलाते थे। फिर जब घोड़े फ्रेश हो जाते थे तो फिर वापस से वो लोग युद्ध में लगते थे। इतनी छोटी छोटी सेवाएं भगवान श्री कृष्ण करते थे, और वो कभी भी नहीं चुकते। हम पूरे शास्त्र उठा के देख ले, किसी न किसी देवी देवता के भक्त का फॉल डाउन देखा है। जैसे भस्मासुर शिव के भक्त थे, रावण भी भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उनका फॉल डाउन हुआ। माता दुर्गा के या भगवान गणेश जी के भक्तों का भी फॉल डाउन हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के किसी भी भक्त का किसी भी परिस्थिति में कभी भी अहित या फॉल डाउन नहीं होता है। तो भगवान ना खुद च्युत है, ना यानी कि ना खुद फॉल डाउन उनका होता है, ना वो और किसी का होने देते हैं। तो इसमें लिखा है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने 8वीं या 10वीं लाइन हो सकती है, सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं
कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। उसी प्रकार वो आज्ञा देते हैं। और देखिए शांति प्रयासों का तो कोई प्रश्न नहीं उठता था, वो तो सिर्फ देखना चाहते थे। अर्जुन जी नेक्स्ट पैराग्राफ में है, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। मैं पढ़ रही हूँ 22 नंबर श्लोक का तात्पर्य, सेकंड पैराग्राफ। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतार होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। 23 नंबर श्लोका में वो बोलते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो इसमें लिखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद, यह तो जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे, क्योंकि सेम माइंड वाले लोगों की ही पटती है, चोर चोर की पटती है, सेठ सेठ की पटती है। उसी प्रकार सेम माइंड वाले लोग ही साथ में रह सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि जब मित्र किसको बोलते हैं, जो लोक और परलोक को भी सुधार सके। अब जैसे जो लोग धृतराष्ट्र के मित्र रहे होंगे तो वो उनको सही सलाह भी तो दे सकते थे। तो जीवन में कभी भी हमको किसी की सलाह लेनी पड़े या किसी को सलाह देनी पड़े तो ब्रॉड माइंड से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ रहकर किसी का बुरा होता है तो उसका भी भुगतान हमको पाप कर्म के रूप में करना पड़ता है। तो अर्जुन युद्ध प्रारंभ उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, और समझौता प्रस्ताव रखने की उसकी कोई आशा नहीं थी। संजय उवाच 24 नंबर श्लोका, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापित्वा रथोत्तमम्, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यानी कि उन्होंने क्या किया, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते, गुडाकेश का अर्थ, अर्जुन को गुडाकेश यहाँ पे कहा गया है क्योंकि उन्होंने नींद और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी। और 25 नंबर श्लोका, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को देखो। देखिए पहली बात, अर्जुन जी ने बोला था दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाओ, ये नहीं बोला था कि मेरे गुरु और विश्व पितामह के पास ले चलो, उनके सामने रख दो। लेकिन उन्होंने वहां पे सामने लाके रखा, खड़ा कर दिया ताकि वो फील कर सके कि जिनके सामने मैं कभी बोल बोल के भी बुरा नहीं लड़ा हूं तो मैं उनके पीछे में कैसे हथियार कैसे उठाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने वहां पे खड़ा रखा और क्या बोला, कुरुओं को देखो। ये भी तो बोल सकते थे कि दुर्योधन को देखो, क्योंकि दुर्योधन को देखो बोलते तो उनको क्रोध आता। तो उनको करुणा, क्योंकि भगवान को लानी है, करुणा इसलिए लानी है क्योंकि अर्जुन जी के माध्यम से भगवान भगवत गीता बोल सके। तो उन्होंने क्या बोला, कुरुओं को देखो। 26 नंबर श्लोका, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन जी ने, ये सब तो पहले से खड़े थे, लेकिन अब क्यों देखा, क्योंकि भगवान ने पूरा फिंगर बता के पॉइंट आउट करके बोला कि इन सब गुरुओं को देखो। और जो दिखाना चाहते हैं वही अर्जुन जी देख रहे हैं, कि वहां पे उन्होंने सारे अपने ही लोगों को खड़े हुए देखा। और 27 नंबर श्लोका जो आज का हमारा लास्ट श्लोका है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। वो क्या बोलते हैं वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो 27 नंबर श्लोका में आप एक शब्द देख सकते हैं, श्लोका में कृपया पर्याविष्टो, कृपया पर्याविष्टो यानी कि बाहर से करुणा आई। अभी इस बात को लेकर अर्जुन जी ने कुछ नहीं सोचा था कि मैं कैसे लड़ूंगा या मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये उन्होंने अब करुणा आई। क्यों, कहाँ से आई, भगवान की प्रेरणा से आई, ताकि वो भगवत गीता बोल सके। तो वो अब जो बोलने वाले हैं 28 से लेके 46 श्लोका, जो हमारा लास्ट ब्रेकडाउन होगा अर्जुन जी की शंकाएं कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो आज हमने देखा कि 21 से 27 नंबर श्लोका, वापिस से वो जो 4 लाइन में हमने पढ़ा था कि क्या था ये 7 श्लोकों में। जब हम पहले भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक रूपरेखा मिलता है, जब हम ये एक्सप्लेनेशन के बाद पढ़ते हैं तो थोड़ा और समझ में आता है, इसलिए हम दोनों बार पढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ श्री कृष्ण भक्त वत्सल की भूमिका में 21 से 27 नंबर श्लोका में क्या था।
श्री कृष्ण परमेश्वर के रूप में नहीं अपितु भक्तवत्सल के गुणों को प्रकट करके अर्जुन के सारथी के रूप में आविर्भावित होते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं कि रथ को दोनों सैन्य दलों के मध्य ले जाकर खड़ी करें, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वहां कौन कौन उपस्थित है। वहां एकत्र हुए लोगों को देखकर अर्जुन युद्ध करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ये था कृष्ण भक्तवत्सल के रूप में भगवान जो है वो भक्तवत्सल की भूमिका में आते हैं। कभी भी हम कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें हीरो की एंट्री बहुत धमाकेदार होती है। कभी वो एरोप्लेन से उतरता है, कभी वो दो बाइक के ऊपर खड़ा होके एंट्री करता है। लेकिन भगवान देखिए कितने भक्तवत्सल हैं कि एंट्री कैसी कर रहे हैं, एक ड्राइवर की तरह, एक सारथी की तरह, है ना। लेकिन फिर भी वो भगवान है, वो कभी भी च्युत नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समय भी समाप्ति की और हमको लास्ट जो हमारा वो है, जो लास्ट टाइम होता है वो हमारा होता है क्रीम ऑफ द क्लास का। अगर आपका कोई प्रश्न है या आपका कुछ एड ऑन आप करना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, जो भी कुछ आप शेयर करना चाहें। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय लेकर आते हैं। स्पेशल थैंक्स टू पार्थ सारथी फाउंडेशन। प्रेम प्रिय पद्मा माता जी बहुत पेन ले रहे हैं सबको, हम सबको भक्ति में अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। अमित अग्रवाल प्रभु जी का स्वागत। अल्पा जी कनौडिया, बरसा रानी दीदी, अगर मैं आपका गलत नाम ले रही हूँ, बरसाना रानी, तो मुझे माफ करना। भावग्रही गोविंद प्रभु जी का स्वागत। कांति वाला जी का स्वागत। प्रीतम पॉल जी, तृप्ति माता जी, विशाखा दीदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल, हरे कृष्णा। आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो वो भी बोल सकते हैं। हरि बोल। कोई कुछ बोल रहे और म्यूट है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कृष्णा माता जी, you hear me? Yes, yes. हाँ जी माता जी। Can you explain about that Panchajanya Shankha? How Krishna is holding all the time that Shankha with him? यस, एक्चुअली भगवान के सब जितने भी आयुध है वो हमेशा से उनके पार्षद रहे हैं, उनके ही कंपेनियंस रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी किसी को अभिमान हो जाता है, जैसे गोपियों को रासलीला में अभिमान होता है कि कृष्ण इज विथ मी, तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। उसी प्रकार पांचजन्य शंख को भी एक बारी अभिमान हुआ था कि देखो मैं शायद बहुत अच्छा हूँ इसलिए भगवान मुझे धारण करते हैं, किसी और शंख को क्यों नहीं धारण करते हैं। तो उसी समय भगवान ने उनका त्याग कर दिया और उनको राक्षस की योनि मिलती है। और जब भगवान के गुरु जो है उनके पुत्रों को कोई ले गया होता है, मैं शायद नाम भूल रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला गुरु दक्षिणा में कि मुझे मेरे पुत्र वापस दो। तो वो जाते हैं और इस पांचजन्य राक्षस को फाड़ देते हैं, जैसे वो शेल वाला कीड़ा होता है ना समंदर में। तो ऐसे ये शंख के अंदर के उसको मार के फिर उन्होंने देखा कि इसमें तो गुरु के वो है नहीं पुत्र। तो फिर वो जो शंख बचा उनको उन्होंने वापस से धारण किया, क्योंकि उनका जो उनको जो उन्होंने उनका त्याग कर रखा था वो समय पूरा हुआ था। तो भगवान ने उनको वापस से धारण किया। और फिर जो है उनके गुरु के पुत्र कहीं और थे, वो मैं शायद भूल रही हूँ कहाँ पे थे, लेकिन वो कहीं और थे, वहां से वो लेकर आते थे। तो ये कुछ कथा है कि उस शंख को राक्षस योनि मिलती है, फिर उससे उद्धार भगवान ही करते हैं और भगवान उसको वापस से धारण करते हैं। हरे कृष्ण जी। कांति वाला जी हैंड रेस कर रहे हैं जी माता जी। Wonderful. नमस्ते, जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण दोनों के नाम जी। Actually, I'm Hemo. It's under my Okay, my Hemo husband's Mataji. name, Kanti. Okay. I have a question for you. You were showing the picture. I took a picture of it, of the signs of victory of Panda. Now, I didn't see the ninth one. What is the ninth one? Okay, देखते हैं जी। Ninth one, shattering of hearts. Conch shells of Pandava shattered Kaurava's heart, and Pandava's heart not shattered because of confidence in Krishna. You can take a screenshot, Mataji. Yeah, but on my computer, it only goes up to 8. I already took the screenshot, but the ninth one is not coming up. That's why. Okay. Now, is it visible to you?
No, it's still not visible to me. It is visible to us. So maybe your computer is not set zoomed properly, but it is visible. All the 9 points are Okay. So visible to Bhavgavi us. Prabhuji, can you please Okay. take Okay, screenshot? I'll take a screenshot and I'll share it in the chat box, or I'll share it in the chat box. Okay. Yes. Thank you. Oh, this is so beautiful, Mataji. It's so nice to know about all these symbols and everything. It's really very, very interesting, but I'm not all into this. So for me, you go a little fast. So I'm I really have sorry. to. That's No, why I no, told that's you okay. that I'm please just, stop in between if I'm going fast. yeah, I'll try, but I'll be disturbing you all the time. So that's okay. We Okay, have I'm this here on, to serve you, Mataji. we have this on YouTube, Mataji? No, this is not No. there in YouTube, but we'll again, जैसे ये पहले भी हो चुका था, but हमने आज वापस से एक रिवीजन लिया है क्योंकि थोड़ा लंबा गैप हो गया. जैसे भावगई प्रभु जी भी थे, तो प्रभु जी आपको लगा थोड़ा सा रिवाइज हुआ? प्रभु जी माता जी मुझे तो लगा रिवाइज हुआ, पर सिर्फ एक ही शिकायत है. अगर आप बोले तो मैं बताऊं. बिल्कुल जी माता जी गैप मत रखिए. गैप होने से क्या है, हम लोग बद्ध जीव है, तो फिर गैप में हम लोग फिर चला जाता है. तो इसे आप एक जैसे है ना, गुरु महाराज ने कहा 16 राउंड कंपलसरी और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल. तो आप ये 5वां प्रिंसिपल ऐड कर दीजिएगा. वीक में एक बार मिनिमम आप गीता का क्लास करेंगे ही करेंगे, पार्ट 7. हरि बोल. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर काइंड ब्लेसिंग. एक्चुअली पद्मा प्रिया माता जी ने भी यही बोला है कि बल्कि उन्होंने तो 2 क्लास के लिए बोला है. तो अभी हम फॉर मंथ और 2 हम ट्राई कर रहे हैं कि 2 क्लास हो, ताकि जो आप बोल रहे हैं ना गैप हो जाता है थोड़ा सा, और ये जब सिस्टम पकड़ में आ जाएगा ना प्रभु जी, इट इज रियली इंटरेस्टिंग कि 1 से 13 श्लोकों में ये है, 14 से 20 में ये है, 21 से 27 में ये है. तो आप तो ये 4 ब्रेकडाउन में पूरा वो. हरि बोल. आवाज आ रही है प्रभु जी? माता जी यस माता जी. ओके. तो 4 ब्रेकडाउन में पूरा चैप्टर है, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग. मतलब आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं. जी प्रभु जी, हम जरूर कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की. और मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है चैट बॉक्स में. जिसको भी चाहिए वो ओपन करके अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकता है, या फोन पे उसका फोटो ले सकता है. हेमू माता जी, आप पिछले क्लासेस में नहीं थे? उसमें हमने भूमिका भी किया था बहुत सारी. Only one class I didn't attend, but I have attended all the other classes. Okay. Thank you so much. Yes, I really love this. It's beautiful. Thank you. It's really heartwarming and touching for me. So I really want to, because it goes too fast for me, I really want to go back and get the gist, get the idea better. That's what I want to do. Sure, Mataji, sure. Next time we'll be careful. Thank you so much. Okay, yes, thank you. और किसी का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें, कुछ ब्लेसिंग? ओके, तो फॉर नाउ 1 hour पूरा एग्जैक्ट. Hare Krishna Mataji, I am thinking like after this class, whichever words you quote, we all should read, everybody should read after the class those quoted words which Mataji quote these for the 9 points for the victory, So all these quoted words we should read the purpose, by Prabhupada, written by Prabhupada, so then we can understand better. And yeah, that's what I want to say. Sure, Mataji. Nice suggestion. Please keep on giving your suggestions. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी, अमित here. माताजी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी. हरि बोल. माताजी अभी आ रही है आवाज? जी अभी आई. हाँ माताजी, मैं ये कह रहा था कि जो ब्रेकडाउन आपने किया हुआ है और जो ब्रेकडाउन से आप बता रहे हैं उससे बहुत इजी है एक तो भगवत गीता को समझना. मतलब मैं नहीं कहता कि समझ जाएंगे, बट हाँ तो कोशिश कर सकते हैं कि इट इज बिट इजी टू गो विद लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक डिवीजन ऑफ द प्रेजेंट डिवीजन ऑफ द वर्सेस, बट इट इज रियली वेरी गुड. एंड सेकंड थिंग आई एग्री विद भावेश प्रभु, भावग्रे प्रभु, दैट यू शुड टेक द क्लास मोर फ्रिक्वेंटली,
बिकॉज अभी आज भी हुआ कि हम लोग पुराना रिवीजन कर रहे हैं, बट मतलब श्रीमद् भागवत गीता ऐसी है कि जितनी बार सुनते हैं उतनी बार ही नया लगता है। बट स्टिल ये है कि हाँ, पुराना जब हम लोग वही रिवीजन कर रहे थे तो मजा बहुत आया, बट ये है कि हाँ फ्रीक्वेंटली होगा तो हमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्योर, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, तो प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, आई थिंक टाइम इज आल्सो ओवर, वी शुड लॉग आउट नाउ। हरी बोल। यस माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी, वी कैन लॉग आउट। माता जी शायद कहीं बिजी है, तो यस वी कैन लॉग आउट। थैंक यू वेरी मच माता जी। तो आपका खूब खूब धन्यवाद माता जी, आप आए, और कल मिलेंगे माता जी फिर टाइम पे। यस, कल है ना माता जी क्लास? हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आओगे प्रभु? अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही प्रियंका माता जी ने बोला था कि देयर इज सम कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा सा कुछ और है इसी जूम आईडी पे, कोई और मीटिंग है, तो नेक्स्ट वीक से ट्वाइस। कल नहीं है मतलब? ओके। हाँ प्रभु जी, कल नहीं है। मेरा फोन हैंग हो गया था, इसीलिए मैं हेलो कर रही थी, बट समहाउ आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही थी। मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो जाने की वजह से। कल एक मीटिंग है इस टाइम, तो हमारी कल ना होके बट नेक्स्ट वीक से जरूर से सैटरडे संडे हमारी क्लास होगी। कल के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इसीलिए कोऑर्डिनेशन में थोड़ा दिक्कत आ गया। तो कल एक मीटिंग की वजह से कल क्लास नहीं है, बट नेक्स्ट वीक जरूर से सैटरडे संडे क्लास होगी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। टेक केयर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।